ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है धनु राशि वालों के लिए 24 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी की तिथि है। इस दिन वरूथनी एकादशी का योग है। भगवान की सुंदर उपासना कर आप अनेक कष्टों को दूर कर सकते हैं। इस दिन नेपच्यून ग्रह यदि माना जाए, उसको ग्रह गणना देखी जाए तो वो चतुर्थ भाव में चलता हुआ शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेगा। ये आपके कार्यों को थोड़ा और स्लो करते दिखाई देंगे ग्रह। इस वक्त देखिए, शनि महाराज के नक्षत्रों में या शनि महाराज के आसपास बहुत सारे ग्रह चल रहे हैं। चाहे वो शुक्र हों, चाहे वो विशेष तौर पर बाकी सब ग्रह हैं, वो कहीं ना कहीं शनि के नक्षत्र के आसपास ही चल रहे हैं और शनि के आसपास चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं शनि को मनाने की ज़रूरत है आपको खास तौर पर। और ऐसे में आपके लिए अच्छा रहेगा कि भगवान विष्णु की उपासना करें, उनका आशीर्वाद लें, शालिग्राम जी का पूजन कर उनका चरणामृत ग्रहण करें। शनि भी आपके अनुकूल होंगे। शुक्रवार का दिन 25 तारीख पड़ रही है। उस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन का योग बनाएंगे। और ये ग्रह का परिवर्तन, जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ था, वो पंच ग्रह में परिवर्तित हो जाएगा। चंद्रमा भी शनि, राहु, शुक्र, बुध के साथ विराजमान हो जाएगा चतुर्थ भाव में। और ये आपके लिए जो अशुभ योग चतुर्ग्रही विस्फोटक योग बन रहा था, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग बनाएगा। चंद्रमा वहाँ जाके इन ग्रहों युतियों को कहीं ना कहीं शांत करेगा, शीतल करने के योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में इसको और शांत करने के लिए अच्छा रहेगा कि शाम के समय प्रदोष काल में आप भगवान शंकर की उपासना, दूध के द्वारा अभिषेक, गऊ के दूध से, शुक्रवार के दिन ये प्रदोष का योग बन रहा है। महालक्ष्मी को प्राप्त करने का सुंदर योग है। तो ऐसे में अच्छा रहेगा कि आप भगवान का सुंदर अभिषेक करें गाय के शुद्ध दूध से। इस दिन शुक्र भी उत्तरा भाद्रपद या नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में ही प्रवेश कर रहा है। तो जैसा हमने कहा कि शनि के समूह के आसपास समस्त ग्रह चल रहे हैं और शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, तो शनि को मनाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, अगस्त ग्रह जो तारा है वो अस्त हो रहा है इस वक्त। जी, प्राकृतिक प्रकोपों को और बढ़ाता है। ये विशेष तौर पर तूफान, बवंडर इत्यादि को और ज़्यादा एग्रीवेट करने के योग बनाता है। ऐसे में तो ऐसे में पंचग्रह योग, चतुर्ग्रही योग अभी बनकर, जो पंचग्रही योग है फिर आगे जाके चतुर्ग्रह बन जाएगा। मंगल वैसे ही कमज़ोर स्थिति में चल रहा है। तो ये मई का मामला, जो नक्षत्रों का योग है ग्रह मई के दिनों में, वो बहुत सारा विस्फोटक योग बना सकता है। 26 तारीख का दिन शनिवार का दिन है और त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग है। चतुर्दशी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से क्षय है और इस दिन भद्रा भी साथ में पड़ रही है और तो तिथि क्षय भी है। तो ऐसे में नए नक्षत्रों का, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। हाँ, पंचक जरूर समाप्त हो जाएंगे। तो इस दिन चतुर्दशी क्षय होने के कारण से नए कार्यों पर ध्यान देना चाहिए आपको। शनि को मनाने का अच्छा दिन है। कोशिश करें शिव का अभिषेक, क्योंकि इस दिन मासिक शिवरात्रि है, तेल के द्वारा करने का प्रयास करें। मंत्र है ओम शन्नो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। तो इस मंत्र से भगवान शिव का अभिषेक करना, रुद्राष्टध्यायी के द्वारा तेलाभिषेक भगवान का करवाना, ये संपूर्ण रूप से आपके अनिष्टों को दूर करने का योग अवश्य बनाएगा। 27 तारीख रविवार का दिन, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो आपके लिए परिवर्तन का समय बनता दिखाई दे रहा है। और ये परिवर्तन आपके लिए विजय का योग बनाता दिखाई दे रहा है। जो पंचग्रही योग बना था फिर चतुर्ग्रही बन गया है और चंद्रमा परिवर्तित कर आपके लिए शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है। यह आपके कई कार्यों में विजय के रास्ते उत्पन्न कर सकता है। कई कार्यों में आपके लिए जो विघ्न उपस्थित करने का लोग प्रयास करेंगे, वो सब एक साइड होकर आपके लिए विजय का योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन सूर्य जो है वो भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके लिए बड़ा अच्छा है। सूर्य पंचम भाव में चंद्रमा के साथ विराजमान होकर शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करना कहीं ना कहीं आपके लिए नए संपर्कों को साधने के योग बनाएगा। बुध महाराज भी जिस प्रकार से रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उनसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आपको रास्ता बनता दिखाई देगा। इस दिन अमावस्या भी है, तो ध्यान रखिए अपने पितृ, वैशाख की अमावस्या है, अपने पितृ कार्य करने के लिए अवश्य ध्यान दें। पितरों की तृप्ति के लिए, अपने पितरों के लिए गायत्री यज्ञ करें, करवाएं, तर्पण इत्यादि करें, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराएं, वो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। कहा जाता है वैशाख के महीने में जो अमावस्या पड़ती है उस दिन अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन पितरों के निमित्त शांति के लिए गायत्री का यज्ञ रखा है। आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। सुबह ये यज्ञ करीब करीब आरंभ होगा
8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम भंडारे साथ चलेगा। आप भी अवश्य आ सकते हैं इसमें। अपने नाम से भी अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कराने के लिए, अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं आप। 28 तारीख सोमवार का अवसर है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए इस दिन महत्वपूर्ण योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज जो हैं वो मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे और वहीं शनि महाराज अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई देंगे और ज़्यादा थोड़े विकट स्थिति में उत्पन्न हो जाएंगे। वैसे ही स्लो चल रहे हैं और ज़्यादा यहाँ स्लोनेस के साथ कार्य में विघ्न उपस्थित करने के योग बनाएंगे। तो धनु राशि वालों, आपके लिए आवश्यकता रहेगी कि आप शनि को प्रसन्न करने के लिए लगातार कार्य करते रहें। सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, शनि के स्तोत्र का पाठ करें। नहीं तो ये शनि आने वाले कुछ समय में आपके लिए थोड़ा सा उत्पाती योग, सफलता में बाधा, कहीं ना कहीं सुख में बाधा उत्पन्न करने, कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में जिद अननेसेसरी की उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। आलस ज़्यादा उत्पन्न करा सकते हैं। 29 तारीख मंगलवार का अवसर है, द्वितीय तिथि विद्यमान है इस दिन चंद्रमा उच्च के होकर बृहस्पति के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। आपके लिए कुछ अच्छा कुछ खराब योग बना रहे हैं। आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में अननेसेसरी की वरीज बढ़ाने के योग बना सकते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है, नए कार्य आरंभ करने के लिए मुहूर्त अच्छा है। साथ साथ परशुराम जयंती है। इस दिन हमको अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अष्ट चिरंजीवियों की आराधना करनी चाहिए। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषण, अष्ट चिरंजीवी के अंदर परशुराम जी भी आते हैं। और वो कहा गया अष्ट चिरंजीवी कौन कौन से हैं? अश्वत्थामा, महाराज बलि, व्यास, विभीषण इत्यादि। और अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, हनुमानश्च विभीषण, हनुमान जी, परशुराम जी, ये सब लोग अष्ट चिरंजीवी के अंतर्गत आते हैं। इनकी सुंदर रूप से आराधना करने से कहा जाता है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने का रास्ता बनता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं और ब्राह्मणों की पूजा करें, उनका आशीर्वाद दें, पीले वस्त्र दान करें। ये समस्त कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये परशुराम जयंती मंगलवार के दिन पड़ रही है तो सुंदर योग है। तो इसलिए अवश्य इस दिन अपने आयु की रक्षा करने के लिए अवश्य ये सब उपाय करने चाहिए। 30 तारीख का दिन विशेष तौर पर बुधवार का दिन है और साथ साथ तृतीया तिथि विद्यमान है। इस दिन अक्षय तृतीया का योग बन रहा है। अक्षय फल प्राप्ति का योग है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए, उच्च के चंद्रमा आपके राशि की बृहस्पति के साथ विराजमान होकर लाभ का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। यदि स्वास्थ्य को ध्यान रख लिया आपने, स्वास्थ्य के संबंधी ठीक उपाय कर लिए तो आपके लिए अच्छे योग रहेंगे, लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। नए कार्य आरंभ करने के लिए अच्छा मुहूर्त बनता दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आपने ग्रहों का खेल दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा वो समझने का प्रयास किया। देखिए, ये ग्रहों का जो खेल है वो विशेष तौर पर हर रोज परिवर्तन के साथ आगे बढ़ता रहता है जीवन। लेकिन इस समय जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है वह पूरे अप्रैल के अंदर जिस प्रकार चलने वाला है वो कहीं ना कहीं इस समय ग्रहों की युति को शुभ नहीं करता। और ये चतुर्ग्रही योग जो है वो कई बार जब भी जन्मपथ विशेष तौर पर गोचर में बनता है तो वो संसार के अंदर कुछ ना कुछ अशांति, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं को उत्पन्न करने के योग बनाता है या विश्व में अशांति का वातावरण बनाता है। जनमानस में अशांति की तरफ प्रवृत्त करने के लिए बहुत सारे उपद्रवी तत्व जो हैं वो प्रेरित करते रहते हैं लोगों को अपने स्वांता सुखाई। संसार में लोग अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से किन किन के जीवन को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। और ये आज से नहीं, अनादिकाल चलता रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों को समझकर ज्योतिष के आचार्यों ने इन योगों को समझते हुए इन चीज़ों को लिखा, बताया कि किस प्रकार का योग चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके राशि के दृष्टिकोण से हमने दिन पर दिन किस प्रकार का योग था वो तो समझाए, लेकिन ये भी समझने की आवश्यकता है कि विश्व के दृष्टिकोण से जो इस वक्त ग्रहों का योग है, चाहे वो शनि महाराज है, शुक्र है और राहु इत्यादि हैं और साथ साथ बुध इत्यादि, इन चारों ग्रहों की युति जिस प्रकार से ग्रहों की बनी हुई है वो विश्व को कहीं ना कहीं अशांत करती है और ये प्राकृतिक आपदाओं को भी लाती है, भूकंप इत्यादि। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले भयावह भूकंप की कई बार स्थिति बनी। वो ग्रहण के कारण तो थी, लेकिन और भी बहुत सारे कारण बनते रहते हैं। और ऐसे में अभी इसका प्रभाव कुछ दिन रहने वाला है और अगले महीने मई में जाकर कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो राहु ग्रह हो, और बहुत सारे ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाने का योग बनाएंगे। और इस वक्त जैसे आप समझे मंगल ग्रह भी अपने सबसे कमज़ोर स्थिति में चल रहा है, तो ऐसे में दुस्साहस के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, अभी जो विश्व के दृष्टिकोण से हम समझें तो अगर आप ग्रहों के योग को देखें तो वो ऐसा दिखाई देता है कि विश्व में दृष्टिकोण से जो सूर्य राजा बनकर इस बार आए हैं, मंत्री पद भी उनके पास है, तो इसके कारण से विश्व में गर्मी का भयावह प्रभाव देखने को मिलता दिखाई देगा।
और गर्मी के भयावह प्रभाव के कारण से अग्निकांड, विस्फोटक योग, ये सब भी कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। तो हमको अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने ग्रहों को सही रूप से समझते हुए उपाय करने का प्रयास यथाउचित भाव से करना चाहिए। कई लोग विशेष तौर पर अपने ग्रहों को समझकर परेशान हो जाते हैं और कई बार गलत रास्ते पे चल देते हैं। देखिए, शास्त्र में तो सिद्धांत के तौर पे ग्रहों का उपचार बताया गया है। उपचार बड़ा सीधा साधा है, परमात्मा की आराधना करना और सबसे पहले समय को पहचानना कि समय क्या करवाने जा रहा है हमसे, हम किस प्रकार से अपने आप को रोक सकते हैं। यही सही दिशा निर्देश, सही गुरु का वाक्य, सही आशीर्वाद मिल जाए तो क्या होता है कि हम गलत तरफ जाने से बच जाते हैं। नहीं तो जीवन है, चलना है, ये धरा तो गोल ही है, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, लेकिन सदगुरु की प्रेरणा होगी तो जो दिशा हमारे लिए उपयुक्त होगी वो हमको प्राप्त हो जाएगी। सही दिशा में हम कार्य करने शुरू कर देंगे और नहीं तो फिर संसार में गोल चक्र तो है ही, एक लंबा रास्ता एक छोटा रास्ता है। तो इसलिए यदि अनुभव का लाभ लेते हुए हम जीवन में अपने सही मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता बना सकते हैं। लेकिन लोभ एक ऐसी चीज़ है, और तो और साथ साथ हम अहंकारवश, लोभवश, मोहवश कई बार अपने जीवन को कष्ट में डाल देते हैं। देखिए, पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम लोक को सुधारने का प्रयास करें या परलोक को सुधारने का प्रयास करें तो इस बात को समझें, एक ही सुधरेगा। और हरी कृपा ऐसी है कि भगवान का यदि स्तमन करे तो लोक भी सुधर सकता है, परलोक भी सुधर सकता है। लेकिन संसार के माया के प्रपंच से अपने आप को दूर करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। अभी आने वाले समय में बहुत सारे सुंदर उत्सव पड़ने वाले हैं। इन सब उत्सवों को हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन पद्धति में हर रोज़ कोई उत्सव का सृजन किया। कारण क्या था? कारण यही था कि मनोमस्तिष्क फालतू के कामों से लगकर हटकर उस परमात्मा की स्तवन में अपने आप को लगा लें। तो वो क्या होता है कि बहुत सारे गलत रास्तों से व्यक्ति बच जाता है और कष्ट से भोगने से बच जाता है। लेकिन हमारे जीवन में जो कर्म का क्षेत्र है वो हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म की तरफ हमको प्रेरित कर रहा है। कोशिशें करें, सदकर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें अपने आप को, लोगों को। नहीं तो क्या होता है कि गलत कर्म की तरफ प्रेरित करोगे। कई बार हम अपने आश्रम में लोगों के जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उसके बारे में बता देते हैं, तो कई लोग इस प्रकार से बोल देते हैं कि भैया आचार्य जी आश्रम का ऐड कर रहे हैं। देखो, ऐड करने की हमें ना तो कोई ज़रूरत, अगर यज्ञ इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं तो बताना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। एक शराबी है, वो लोगों को प्रेरित करता है, आओ शराब के पार्टी में बैठो, और जुआ खेलने वाले कहते हैं जुए में खेलने का प्रयास करो। अगर हम सदकर्म कर रहे हैं और सदकर्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, गलत की तरफ नहीं ले जा रहे। तो अगर आपको कई लोगों को, और आप एक बात और समझ लें कि आपके जीवन में हम कैसे समझें कि हम धर्म, हमारे अंदर अभी धर्म का उदय हो रहा है या अंत हो रहा है। धर्म की बात सुनकर यदि किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं मन में क्रोध आने लगे, गुस्सा आने लगे, तो समझ लो कहीं ना कहीं पाप प्रवृत्ति अभी जीवन में कहीं ना कहीं परेशान करने के आगे योग बना रही है। तो इसलिए अपनी भावना को पवित्र रखें। तो हमने जो जो आपके संबंध बातें रखी हैं, जो उत्सव होते हैं आश्रम के बारे में, वो सब अवगत कराते रहते हैं। कोशिश ये करें आप भी अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, लोगों को, मित्रों को सही दिशा में डालने का प्रयास करें। सही दिशा में आपका कर्तव्य का केवल इतना है कि चलो भाई परमात्मा का भजन करें, चलो भाई अच्छे कर्म की तरफ चलें। और समझ लो, अगर आपकी वजह से कोई एक आध व्यक्ति भी सदकर्म की तरफ लग गया तो उसके द्वारा किए गए पुण्य भी आपको लग जाएंगे। ये सब सैद्धांतिक तौर पर है। जैसे आप इसको मॉडर्न में वैसे समझ सकते हैं कि किसी गलत व्यक्ति को गलत काम के प्रेरित किया, चोरी डकैती और उल्टे सीधे कामों के लिए, और उसने जो कर्म किया उसने कहीं जाके आपका नाम ले दिया कि भाई, तो आप भी उस कानून के चक्कर में फंसेंगे ना। तो इसी प्रकार से यदि आप किसी को पुण्य की तरफ प्रेरित कर रहे हैं तो पुण्य, उसके द्वारा किए गए पुण्य आपको प्राप्त होंगे। और किसी गलत कार्य की तरफ प्रेरित करोगे, चाहे जैसे हमने जो दो तीन अभी उदाहरण दिए आपके सामने, तो आप समझ लीजिए उसके द्वारा किया गया गलत कर्म भी आपको भी भोगना पड़ेगा। ये संसार में बिल्कुल नियम है सही रूप से। तो इसलिए सही तरफ चलने का हम प्रयास करेंगे तो अपने कर्म से, जीवन से हमें बहुत सारे कष्टों से निवृत्त होने का योग बन जाएगा। और एक बात और समझें, यदि बिना कुछ कारण के भी आपके जीवन में यदि कष्ट, मन दुख है, परेशान है, कष्ट जीवन में आए चले जा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि अभी हमारा जो डेबिट क्रेडिट का अकाउंट है ना कर्मों का, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है। शुभ कर्म अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें। जब वो घड़ा शुभ कर्म से लबालब भरा रहेगा तो आप समझें कि आपके बहुत सारे कष्ट कब आएंगे,
कब चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इस सिद्धांत को समझ लीजिए, यदि छोटा सा कष्ट भी आपको बार बार आके परेशान कर देता है तो समझ लीजिए हमारे पुण्यों के अकाउंट में कितना नेगेटिव बैलेंस है कि हम छोटे छोटे कष्टों से परेशान हो रहे हैं, जिनका वास्तविक जीवन में कोई औचित्य ही नहीं है। और सामने वाला जिसको हम देखकर कई बार ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं कि भाई उसको भी जीवन में कष्ट सबके आ रहे हैं। सूर्य तो निकल रहा है तो उष्ण जो गर्मी है वो हर एक के लिए पैदा कर रहा है, बरसात हो रही है तो हर एक को गीला कर रही है, लेकिन किसी को उसका दुष्प्रभाव होता है और किसी को उसका शुभ प्रभाव होता है। वो इसलिए कि हमारे पुण्य किस प्रकार के हैं। तो आप सही रूप से पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें, यही अध्यात्म का रहस्य है। ये न केवल प्रकारेण, यानी ऐसे या वैसे कैसे भी अपने आप को सद्कर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें। इसके लिए शास्त्रों में अनेक नियम, चाहे वो योग कथाएं हों, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो सद्गुरु का आशीर्वाद हो, या अच्छे लोगों के सानिध्य में बैठने की कर्म बनाए गए हैं, वो सब शास्त्र के अनुसार से आपको पुण्यों को बढ़ाने की तरफ ही ले जाते हैं। और वहीं उसके लिए थोड़ी प्रयास करना पड़ता है, श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, अपनी प्रवृत्ति को नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है, उसमें लगती है मेहनत। और गलत तरफ जाने के लिए तो आप बैठ चल करते हैं, उल्टे सीधे काम तो बहुत सारे ऐसे हैं, रोज़ शाम को लोग आपको बैठा सकते हैं। तो आप उस पर रोक, उस पर बंदिश, उस पर थोड़ा सा संयम करने का प्रयास करोगे तो खुद देखोगे धीरे धीरे परिवर्तन का रास्ता आपके जीवन में अवश्य बनेगा। और जानिए आपके जीवन में किस प्रकार के ग्रह योग चल रहे हैं, उसके लिए हम लगातार आपके साथ रहते ही हैं। तो आशा करते हैं इन सब दिशा निर्देशों को सही से समझेंगे और अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का आप अवश्य योग बनाएंगे।